नमस्कार दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये इंग्लिश में था, इसको मैं हिंदी में कर दिया हूँ जिससे कि सभी लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये केस नंबर के साथ आप लोग देख लीजिए। उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सीनियर सिटीजनों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आप लोगों के घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं है तो भी देख लीजिएगा। और अगर सीनियर सिटीजन देख रहे हैं तो इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो जजमेंट है इससे सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो चलिए मैं इस जजमेंट के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो जजमेंट है इसकी खास बातें क्या है, मैटर क्या है, मैं आप लोगों को सीधे उस मैटर पे ले चलता हूँ। क्योंकि जजमेंट का अगर पूरा डिटेल बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो पहले मैटर है वो मैटर जान लेते कि मैटर क्या है। ध्यान से सुनना और पढ़ना। मां ने 23 जनवरी 1968 को खरीदी गई संपत्ति के लिए 7 सितंबर 2019 को अपने पुत्र के पक्ष में एक उपहार विलेख निष्पादित किया। विलेख में कहा गया था कि पुत्र माता का भरण पोषण करेगा और इसे 9 सितंबर 2019 को पंजीकृत किया गया था। आरोप है कि उसी दिन पुत्र ने एक वचन पत्र निष्पादित किया जिसमें कहा गया था कि माता पिता की वो जीवन भर देख रेख करेगा। अगर ऐसा करने में विफल होता है तो जो उपहार में दी गई संपत्ति है वो फिर से माता पिता को वापस कर दी जाए, और पुत्र ऐसा करने में विफल होता है। 24 दिसंबर 2020 को माता ने अधिनियम की धारा 23 के तहत उप विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें पुत्र द्वारा संपत्ति के आगे हस्तांतरण के संबंध में किए गए हमलों का आरोप लगाया गया और यह कहते हुए विलेख को रद्द करने की मांग की गई कि दोनों पक्षों के बीच प्रेम और स्नेह का अभाव है। उप विभागीय मजिस्ट्रेट ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और विलेख को अमान्य कानूनी रूप से वैध नहीं घोषित कर दिया। हालांकि पुत्र ने अपील दायर की, जिससे कलेक्टर ने 25 अप्रैल 2022 को खारिज कर दिया। इसके बाद पुत्र ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए विलेख को वैध पाया। परिणाम स्वरूप माता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। जब लड़के को हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया तो माँ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब देखिए इसके आगे की जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो आप लोग जानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान में देते समय जो लिखा गया है उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए धारा 23 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अधिकारी संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित करने का आदेश दे सकते हैं। न्यायालय का यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप लोगों ने यह वीडियो को देखा है तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी उच्च न्यायालय का पावर मिला हुआ है। क्योंकि आज के टाइम में लोग बाग सबसे सरल समझते हैं कि घर के कोई सीनियर सिटीजन है तो उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया जाए या किसी न किसी प्रकार से उनको सताया जाए, उनको घर से बाहर निकाला जाए। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई केस हो तो उसका केस नंबर और नाम के सहित दीजिए। तो आप लोगों के सामने केस नंबर और नाम के सहित मैं दिया हूँ। आप लोग इस केस का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।